नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG4 पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मौर्यकालीन धर्म और मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मौर्यकाल से संबंधित मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था को समझा था। आइए देखते हैं मौर्यकालीन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, अगर बात करें मौर्यकाल में धर्म को, तो लगभग सभी धर्म प्रचलित थी। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे, वहीं बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से की गई। इसके अलावा वैदिक कर्मकांड जो होते थे मौर्य काल में, वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित हो गए थे। इसके अलावा नाग पूजा प्रचलन था और मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी। एक अन्य तथ्य यह है कि देव मूर्ति बनाने वाले को देवता कारु कहा गया और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसकी चर्चा की है। पतंजलि ने ही बताया है कि मौर्य काल में देव मूर्ति का निर्माण करने वाले, जो देव मूर्ति बनाने वाले थे, उन्हें देवता कारु कहा जाता था, देवता कारु कहकर संबोधित किया जाता था। इसके अलावा आप जानते हैं कि अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जो कि अतिशयोक्ति का एक उदाहरण इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट मेगास्थनीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज दो, डायनोसिस और हेराक्लीज। डायनोसिस और हेराक्लीज, डायनोसिस को शिव के रूप में और हेराक्लीज को विष्णु यानी कि विष्णु या फिर कृष्ण के रूप में मेगास्थनीज अपने इंडिका में चर्चा करते हैं। तो ये बहुत मौर्यकालीन धर्म से संबंधित जो है ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखते हैं कि मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो उसकी जानकारी हमें, सामाजिक संरचना की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका से, अशोक के अभिलेख से और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्यकालीन सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात की जाए अगर मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटते हैं। वो 7 अंग कौन कौन है? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। कारीगर को आप शिल्पी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, दार्शनिक पहला, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। सभासद यानी जो सभा के सदस्य होते थे। इन 7 भागों में भारतीय समाज को मेगास्थनीज बांटते हैं। इसमें किसानों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, यानी सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दासों की अगर बात की जाए तो एस्ट्रेबो, यूनानी लेखक एस्ट्रेबो और मेगास्थनीज, ये दोनों कहते हैं कि दास प्रथा मौर्य काल में प्रचलित नहीं थी, दास प्रथा था ही नहीं। लेकिन अगर बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक ग्रंथ को देखें तो उसमें 4 प्रकार के दासों की चर्चा मौर्य काल में की गई है। मौर्य काल के 4 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। वहीं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ कौटिल्य ने बताया कि इन दासों का उपयोग जो है कृषि कार्य के लिए किया जाता था, यानी इनका योगदान जो था वो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा था। इसके अलावा अशोक के शिलालेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति की। तो सामान्यतः मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति जो थी स्मृति काल की तुलना में अच्छी थी, सुरक्षित थी। इस काल में पुनर्विवाह, स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी, यानी नियोग प्रथा की अनुमति थी। पुनर्विवाह आप समझते हैं कि दूसरा विवाह या विधवा पुनर्विवाह भी इसे कहा जाता है। स्त्रियों की अनुमति दी गई थी, इस काल में प्रचलित थी। इसके अलावा नियोग प्रथा क्या होता है? तो नियोग प्रथा जो होता, अगर किसी पुरुष की पत्नी, यदि किसी स्त्री के पति मृत्यु लोक को पधार जाते हैं, यानी मृत्यु उनकी हो जाती है, तो वह स्त्री अपने देवर के साथ अपने प्रथम पुत्र होने तक संबंध स्थापित करती है और एक प्रकार से इसे विवाह माना गया है, जिसे नियोग प्रथा
आंशिक विवाह माना गया है एक प्रकार से, इसी को नियोग प्रथा कहा गया है। इसके अलावा स्त्रियों को तलाक लेने की भी अनुमति थी मौर्य काल में। प्रशासन में इनकी भागीदारी होती थी। आप बात करेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों की नियुक्ति करते हैं। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली भी स्त्रियां थी, यानी ऐसी विधवाएं थी, कुछ ऐसी स्त्री थी जो बिना विवाह के वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से चला रही थी। उन्हें छंदवासिनी कहा गया है, छंदवासिनी कहा गया है। और ये आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। दोस्तों वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी और इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वेश्याओं को सामान्य तौर पे रूपजीवा और गणिका कहकर संबोधित किया जाता था। रूपजीवा और गणिका कौन थी? तो वो मौर्यकालीन वेश्या थी जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कौटिल्य की बात की जाए, कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। अनिष्कासनी यानी प्रायः घर में रहने वाली। कुछ स्त्रियों की, कुछ संभ्रांत स्त्रियों की चर्चा की गई है जिन्हें अनिष्कासनी कहा गया है। दोस्तों यूनानी लेखक जो थे वो स्त्रियों के सती होने की चर्चा करते हैं। यूनानी लेखक स्ट्रेबो मेगास्थनीज जैसे जो लेखक थे वे बताते हैं कि स्त्रियां मौर्य काल में स्त्रियों में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अर्थशास्त्र में इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसके अलावा कहीं भी मौर्य काल में सती प्रथा की चर्चा नहीं की गई है। तो ये था मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था और मौर्य काल में धर्म की क्या स्थिति थी। दोस्तों धर्म की बात की जाए अगर तो सभी धर्म प्रचलित थी। जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, ये सभी धर्म प्रचलित थी। शासक जो हुए मौर्य काल में वो अलग अलग धर्म को अपनाए, लेकिन सभी शासकों में एक समानता थी कि वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। तो सहिष्णुता का भाव था, ये विशेषता थी मौर्यकालीन धर्म की। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।